जय श्री श्याम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 साइंस का। क्या है आपकी चैप्टर का नाम? देखते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सबसे पहले माइंड मैप के थ्रू बताती हूँ चीजें कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मतलब ओवरऑल बाउंड्री हमको पता लग जाती है कि इस टॉपिक्स पे हमको पढ़ना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन नॉन कंबशन सब्सटेंस। कंबशन यानी कि ज्वलनशील पदार्थ जिनको बर्न किया जा सकता है। सपोर्टर्स ऑफ कंबशन पढ़ना है, इग्निशन टेम्परेचर पढ़ना है, इन्फ्लेमेशन सब्सटेंस, स्लो रैपिड स्पॉन्टेनियसली कंबशन, ये प्रोसेसेस होती हैं। एक्सप्लोजन, कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब आते हैं फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? लो, जैसे आप अगर कैंडल भी जलाते तो उसके ऊपर फ्लेम आती है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम, दिस टाइप ऑफ। ओके, नॉन ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस पढ़ना है, डार्क जोन पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी सॉलिड लिक्विड और गैसेस फ्यूल्स पढ़ना है, कैलोरीफिक वैल्यूज पढ़ना है इसकी हमको। उसके बाद आते हैं फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोलियम। क्या क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जहां से हम चीजों को कलेक्ट करते हैं टू बर्न। फॉर्मेशन, कार्बोनाइजेशन, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनस फ्यूल, इलिग्नाइट, कोल्टार, कोल गैस, कोक, अमोनियम कंपाउंड्स एक्सेट्रा। अब उसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम में क्या क्या आता है। फॉसिल फ्यूल में एक तो कोल था, दूसरा पेट्रोल था। पेट्रोल में क्या क्या आता है? फॉर्मेशन, क्रूड ऑयल्स, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, रिफाइनिंग पेट्रोलियम गैस, गैस ऑयल, केरोसिन, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल और उसके बहुत सारे रेसिड्यूज जो निकलते जाते ऑयल को फिल्टर होने के बाद में। उसके बाद आते हैं हम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो हम सभी जानते हैं, सीएनजी। एंड आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल क्या होता है? उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है हमको यहाँ पे। जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके बारे में भी बताना है। पॉल्यूशन ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसका मैंने यहाँ पे टैग इसलिए लिख के रखा है एक छोटा सा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मोनोऑक्साइड जो है वो गैस बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी। अब आते हैं हम इस चैप्टर में माइंड मैप के बाद में डिफाइंस पे। क्या होती है डिफाइंस? डिफाइंस वो होती है, डेफिनेशन टाइप में होती है, जिसमें आपको पता लग जाता है कि कैसे क्या उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है कंबशन। कंबशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ रिलीज ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब कि कंबशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट निकलती है, इन्वॉल्व होती है। ऐसे सब्सटेंस केमिकल्स के यूज किए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है और हीट निकलती है, इसको बोलते हैं हम कंबशन। और कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है? A substance that heat the combustion of a combustible substance is called supporter of combustion. ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन में प्रोवाइड करते हैं सब्सटेंस, उसको बोलते हैं सपोर्टर्स। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबशन सब्सटेंस एट स्टार्ट बर्निंग इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि कम से कम तापमान जो रहता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। Inflammable substance such as petrol, LPG catch fire easily, rapid and therefore called inflammable substance। मतलब कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर आपसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का कोई एग्जांपल पूछे तो आप पेट्रोल, एलपीजी इनका नाम दे सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस शब्द का अर्थ ये होता है बच्चों कि एक ही समय पे दो प्रक्रियाएं, दो प्रोसेसेस, दो मेथड्स एक साथ होना। This word is the meaning of spontaneous. Okay, spontaneous combustion, the type of combustion in which a material suddenly bursts into flame even without the application of heat। मतलब हो रही है इसमें दो प्रोसेसेस एक साथ में। अब आते हैं हम फ्लेम पे। It is a region where gas burn produced during the combustion of fuel। उसके बाद में आते हैं हम डार्क जोन पे। डार्क जोन क्या होता है? द कोल्डेस्ट जोन इन द फ्लेम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर, ऑल्सो कॉल्ड डार्क जोन और इनरमोस्ट जोन।
इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ डीप में। आपने डायग्राम देखा होगा, कैंडल का ऐसा बनता है एंड ऐसी फ्लेम होती है। तो जो डार्क जोन होता है, यहाँ पे हीट होती है, बाहर की साइड आउटसाइड हीट होती है। और कभी आप लोग ऐसे फिंगरिंग करते हैं, बच्चे कुछ कुछ खेलते हैं बचपन में अपने चाइल्डहुड में, होते हैं देखो हमारा हाथ नहीं जल रहा है और फ्लेम के बीच में से उंगलियों को निकाल लेते हैं, ठीक है। बट ऐसी गलती आप नहीं करिएगा, वो इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ डार्क जोन। डार्क जोन कूल जोन कहलाता है एक प्रकार का, वहां पे हीट का टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम रहता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी डार्क जोन की डिफाइन खत्म हो रही है। आगे की डिफाइंस मैं आपको बता रही हूँ। पहली है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? सब्सटेंस विच बर्न इन एयर एट मॉडरेट रेट एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ऐसे सब्सटेंस जो कि जलते हैं एयर की प्रेजेंस में और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद आता है कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ जूल इन 1 किलोग्राम। ओके, उसके बाद आते हैं प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल क्या होता है? फ्यूल विच ऑकर्स इन नेचर आर कॉल्ड सेम फॉर्म आर कॉल्ड प्राइमरी और नेचुरल। प्राइमरी फ्यूल्स में क्या आ जाएगा? आप मुझे एग्जांपल अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, वुड। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है? सम फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर रॉ फॉर्म, एग्जांपल इन द वे दे आर फाउंड इन नेचर एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसीडेड। मतलब कि ऐसी चीजें जिसको सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाया जाता है जलने के लिए, ऐसे फ्यूल्स कहलाते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स। ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट इज सेकेंडरी फ्यूल्स। उसके बाद आते हैं हम कंट्रोल वाल्व। इट इज द कंबशन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ रेगुलेटर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल वाल्व। मतलब कि ऐसा फ्यूल जिसको वाल्व से कंट्रोल किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इसका नाम है कंट्रोल वाल्व। जो हमारा एलपीजी गैस का होता है उसमें कंट्रोल वाल्व लगा हुआ रहता है, जो सिलेंडर रहता है उसमें वाल्व रहता है, रेगुलेटर। दैट्स व्हाई इसका नाम है कंट्रोल वाल्व, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेंडर के अलावा हम गैस यूज करते हैं, गैस का नॉब ऑन ऑफ हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कोल पे। कोल क्या होता है? हम सभी जानते हैं, जब लकड़ी जल जाती है तो उसका कोल बन जाता है। द वुड डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एज अ रिजल्ट H2 and O2 were removed from wood ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? वुड का डिकम्पोजिशन हो रहा है एयर की एब्सेंस में, जिसके कारण हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है आपका वो रिमूव हो जाता है हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। इसके कारण क्या होता है? कार्बन चेंज हो जाता है स्टोन में और वो कोल लाइक रेसिड्यू बना लेता है, ठीक है। अब आते हैं हम कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन ऑफ वुड होता है इनटू कोल, इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट, सॉफ्ट कोल। इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ कार्बन एंड इज कॉल्ड सॉफ्ट कोल और बिट्यूमिनस कोल। यहाँ पे हमारे डिफाइंस अभी कुछ बचे हुए हैं, वो और मैं आपको बता देती हूँ। अब कौन सी डिफाइन है? अब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक सोर्स है यूजफुल कंपाउंड्स है फ्यूल्स का जो ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस के थ्रू, ठीक है। वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है? वाटर इज यूज्ड इन केप्ट ऑफ द फायर बट इट इज अ फ्यूल। पिच। पिच क्या है? द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ अ पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? पेट्रोलियम फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड। अगर क्रूड ऑयल का मैं आपको क्रूड शब्द का अर्थ मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ, इसका मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल ओकरिंग प्रोडक्ट है पेट्रोल। अगर वो जमीन में से मिलता है तो उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इट वाज स्टार्टेड इन 1859 फ्रॉम एन ऑयल वेल इन पेनिनसुला इन यूएसए। एक्सट्रैक्शन पेट्रोल का कहां से शुरू हुआ था? पेनिनसुला यूएसए से। कौन से ईयर में? अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं 1859। देन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? ये एक शब्द है, डिराइव्ड होता है पेट्रा से, जिसका मीनिंग होता है रॉक,
एंड ऑलियम जिसका मीनिंग होता है मिक्स्ड अप, ओके, मिक्स्ड अप इन ऑयल। सो मीनिंग जो होता है पेट्रोलियम का, रॉक ऑयल, रॉक से मिलने वाला ऑयल, दैट इज द वर्ड ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस इन विच involves separation of a substance with different boiling points is called fractional distillation. Refining of petroleum means उसको purify करना, converting petroleum into useful product with the help of fractional distillation. Natural gas, natural gas क्या होती है? It is also called CNG, compressed natural gas, used in the fuels, cars, buses, etc. to prevent air pollution. इससे आपका एयर पॉल्यूशन रुकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये पॉइजनिंग गैस होती है। हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड स्टॉप्स द सप्लाई ऑफ O2 इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। यहाँ पे हमारे सारे डिफाइंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ गैसियस इन कोक में, तो वो स्ट्रक्चर और मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है हमारे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 का, साइंस का। क्या है टॉपिक? गैसियस फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोक। ये स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और अगर आप इक्वेशंस लिख देते हैं या स्ट्रक्चर बना देते हैं, यू गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस क्या होता है? CO+H2। इसमें हमको क्या बचता है? कंपोजिशन मतलब चीजों को बचना, फॉर्मेशन यानी बनाना। ठीक है, 3 कॉलम हमने बना लिए, तो जो हमारे पास बच रहा है वो चीज हमको यहाँ लिखनी है। बनाना क्या है? कोक के साथ स्टीमिंग करा वाटर का C+H2O, तो क्या बचा हमारे पास? CO+H2, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? CO+N2, मतलब कोक के साथ हम नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है? एयर बन रही है N2O। तो हमारे पास बच क्या रहा है? 2 मॉलिक्यूल CO के और 4 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है खत्म। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। If you like my video, subscribe my channel. Thank you.